अब आपको लेकर चलते हैं चतरा के सिमरिया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री मंच पर अब पहुंच चुके हैं। अमित शाह जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी को जय श्री राम। अमित शाह जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। अमित शाह जी का स्वागत है। हम सबों के बीच में मंच पे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी प्रदेश रविंद्र राज जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय रामदेव सिंह भोक्ता जी और दोनों प्रत्याशी से आग्रह करूं तो मैं स्वागत करा और कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राज जी से आग्रह करता हूं आप आए अपनी बातों को रखें। भारत माता की। भैया आप लोग जरा ऊर्जा दिखाएं, जोश दिखाएं। आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। वे भारत माता की। चतरा और सिमरिया विधानसभा के आज के इस चुनावी सभा में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जिन्होंने बराबर झारखंड को दिशा देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के रूप में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह जी मंच पर विराजमान, हमारे सिमरिया से बहुत ही प्रिय साथी जो उम्मीदवार के रूप में हैं और आप सबके प्रिय हैं श्री उज्जवल दास जी, हमारे चतरा से उम्मीदवार भाई जनार्दन पासवान जी, मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी के रूप में यहां प्रमंडल के श्री मनोज सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, पत्रकार मित्रों, नौजवान साथियों, अति आदरणीय माताओं बहनों और किसान मित्रों, चुनावी सभा का लगातार सघन कार्यक्रम के बीच में आपके बीच में इस समय आना हुआ है। समय का अभाव है, लेकिन आज आप देश के यशस्वी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में जो विराजमान है, ऐसे आदरणीय अमित भाई का संबोधन सुनने का आपको सौभाग्य मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है, कर जोड़कर विनती है कि इस बार झारखंड की लाज बचाइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के चंगुल में फंसा हुआ झारखंड पिछले 5 वर्षों से ग्रहण काल से ग्रसित है। ग्रहण लग गया है इसके विकास पर, यहाँ के मान सम्मान पर, यहाँ के प्रगति पर। इससे मुक्ति दिलाइए। भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की निर्माता पार्टी है, उसने यह विश्वास दिलाने का काम इस बार कर रही है। इसके पहले भी इस चतरा क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किसी ने किया तो भाजपा ने किया। यहाँ का खेत खलिहान असुरक्षित था, आज उसको सुरक्षित करने का काम किसी ने किया तो भाजपा ने किया। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, समाज के हर वर्ग को, हर समाज को, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, माताएं बहनें हो, सबके मान सम्मान की रक्षा कोई एक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। कोई जातिवाद का नारा लगा रही है, कोई सांप्रदायिकता का नारा दे रही है और कोई समाज को बांट रही है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, बहुत मुश्किल से 5 वर्षों में चुनाव का उत्सव आता है। झारखंड को बचाइए, खेत खलिहान बचाइए, अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं श्री अपने भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय
अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं और मंच पे और हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि वजह से आप सभी को संबोधित करें और प्रशासन से गलियारे से आग्रह होगा कि लोगों को आने दो, तो आगे बैठने दे, जो सामने गली में खड़ा है उन्हें बैठने के लिए आने दे। अपने गृह मंत्री अमित शाह जी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये पीछे जो लोग खड़े हैं जरा रेलिंग खोल दीजिए, उसका तो थोड़ा आगे आ जाए। पुलिस वाले मित्र थोड़ा रेलिंग खोल दीजिए, पीछे जो खड़े हैं वहां। आज के कार्यक्रम में बैठ जाइए, कुछ नहीं है यार, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान, बस वहीं रुक जाइएगा, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। प्रदेश अध्यक्ष, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं, बैठ जाओ, कुछ नहीं है। श्रीमान रविंद्र राय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान साहू जी, मनोज सिंह जी, रामदेव सिंह भोक्ता जी, श्री विनय जायसवाल जी और हमारे सिमरिया से भाजपा प्रत्याशी कुमार उज्जवल दास जी, कुमार जी आ गया हो, जरा जोर से ताली बजाओ कुमार जी के लिए। और चतरा से एनडीए के प्रत्याशी आगे आओ जनार्दन जी, जनार्दन पासवान जी के लिए भी ताली बजाओ। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। भाइयों बहनों, आज मैं चतरा में आया हूं तब 13 तारीख को चतरा की भूमि के हर मतदाता ने नई झारखंड सरकार चुनने के लिए वोट डालने का काम करना है। मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी और विशेषकर युवाओं की विरोधी इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए। भाइयों बहनों, भद्रकाली मंदिर, बागेश्वरी मंदिर, चुनरू धाम सूर्य मंदिर और लिंगोया महारानी के मंदिर की इस भूमि से एक ऐसी हवा करिए जो रांची जाते जाते आंधी में बदल जाए और हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात करते हैं। मैं आज हेमंत बाबू को पूछने आया हूं, 5 साल में अपने परिवार के अलावे किसी का भला किया हो तो उसका सूची लाइए हेमंत बाबू। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हर घर के गरीब को घर दिया, पीने का पानी दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। हेमंत बाबू, आपने कुछ किया हो तो मुझे जरूर बताओ। भाइयों बहनों, आज चतरा की इस विशाल जनमेदनी यहां से लेकर हेलीपैड पर जहां पर भी नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या?
जरा जोर से बोलो माताओं बहनों, आपने देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ती हैं, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती हैं। भाई, माताओं बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, ये 350 करोड़ रुपया जो उनके सांसद लूट गए, वो किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये आपको बताते नहीं है। दीदी, माताएं बहनें, युवाओं, मेरे दलित साथियों, ये 350 करोड़ रुपया झारखंड की गरीब जनता का है, जो हेमंत सोरेन लूट कर गए। मुझे बताओ, ये ठीक किया है क्या उन्होंने? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है क्या? आप चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ, ये 350 करोड़ रुपया खाने वालों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम भारतीय जनता, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी लोकसभा के चुनाव में झारखंड ने 47% वोट मोदी जी को दिया, 9 सीटें दी, 80 लाख से ज्यादा वोट मिले, और इसको अगर विधानसभा में करते हैं तो 81 में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोजपा जीतती है। आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, मगर दूसरी बार भी दिया था। तो मुझे बताओ झारखंड वाले, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे वहां कोने में खड़े बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ईश्वर वाले बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये राहुल गांधी, लालू यादव, हेमंत सोरेन विरोध करते रह गए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आज तक कश्मीर के मसले को उलझा कर रखा। मुझे बताओ चतरा वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और इस दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मैं चतरा वालों को वादा कर कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों,
हमने 500 करोड़ रुपया की इटखोरी में मां भद्रकाली के मंदिर के लिए घोषणा की थी। हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। आज चतरा को ना ही नया डिग्री कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला, ना महिलाओं की बच्चियों का विद्यालय मिला। आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिता दो, डिग्री कॉलेज भी, अस्पताल भी और बच्चियों का विद्यालय हम 2 साल में पूरा कर देंगे मित्रों, 2 साल में पूरा। मैं पहले भी सुनील सिंह के प्रचार में चतरा आया हूं। यहां पर नक्सलवाद का बोलबाला था या नहीं था भाई? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? ये 5 साल में हमने नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ कर फेंक देने का काम, और आज कह कर जाता हूं, मार्च 2026 तक झारखंड ही नहीं पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी सरकार। आप लोग बालू माफिया से, रेत माफिया से परेशान है या नहीं है? अरे जोर से बोलो ना भाई, है या नहीं है? हेमंत सोरेन इसकी दवा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? आप भाजपा सरकार ला दो, बालू माफिया जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। यहां पर ITI का कॉलेज का बिल्डिंग तैयार है, वो चालू नहीं कर सकते हैं। वृद्धों का पेंशन रोका हुआ है। सारी मोदी जी की कल्याण योजनाएं हेमंत सोरेन ने बंद कर दी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि सारी योजनाओं को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। ये कांग्रेस पार्टी भी दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है। दलितों का सम्मान कभी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर के पंचतीर्थ मऊ में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में और मुंबई में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन और 26 नवंबर को संविधान दिन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और अनुसूचित जाति के बजट को 1,65,000 तक पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज के लिए, हमारे झारखंड के पिछड़ा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा समाज को हम 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सारी दीदियां बैठी है। गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया हर महीने हर दीदी के अकाउंट में जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर युवा को 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम हम करेंगे और 2,87,000 युवाओं को एक ही साल में सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पेपर लीक करने वालों को
उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों, आप 50 लाख तक जो भी खरीदो स्टैंप ड्यूटी अब सिर्फ 1 रुपया लगेगी। आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना और जीवन धारा योजना के तहत गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त और 5 लाख तक का इलाज कोई भी 70 साल के आयु वाले नागरिक के लिए मुफ्त। 15 लाख तक आपको इलाज के लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगा और दलहन भी एमएसपी के आधार पर खरीदने का काम हम करेंगे। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह करने का काम हम करेंगे। और हमारे बाबा वैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ के लिए 500 करोड़ खर्च कर बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे। और हमारे प्रमुख देवी मंदिर जिसमें हमारा भद्रकाली मंदिर भी आता है, इसको भगवती सर्किट के नाम से विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव चतरा से लेकर रांची तक झारखंड के विकास का चुनाव है। ये चुनाव माटी रोटी बेटी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड को नक्सलवाद से हमेशा के लिए मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव है। और ये चुनाव समृद्ध झारखंड बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, 13 तारीख को चतरा में हेलीकॉप्टर पर और हमारे दूसरे प्रत्याशी को कमल पर बटन दबाकर जिताओगे क्या? अरे दोनों प्रत्याशी आगे आओ भैया, आगे आओ। जिताओगे क्या? अरे आवाज नहीं आती भाई। जिताओगे? कमल और हेलीकॉप्टर पे बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? झारखंड में भ्रष्टाचार बंद करोगे? माटी बेटी रोटी को घुसपैठियों से मुक्त करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जिलाध्यक्ष जी से भी आग्रह करते हैं कि अपने गृह मंत्री का धन्यवाद दें। अमित भैया को जय श्री राम, अमित भैया को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सिमरिया चतरा की जनता जिंदाबाद, सिमरिया चतरा की जनता जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी गृह मंत्री। और सीधी तस्वीरें आपको चतरा के सिमरिया से दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे एक जनसभा को और उन्होंने यहां से हुंकार भरी है। आपको बता दें कि
चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह जहां 3 जगह चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया है। अब सिमरिया में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां चतरा से एलजेपीआर के प्रत्याशी के लिए उन्होंने जनता से वोट की अपील की है, जनता से समर्थन मांगा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको चतरा के सिमरिया से दिखा रहे हैं, जहां उनकी जनसभा का आयोजन दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज उन्होंने संकल्प पत्र भी जारी किया है, झारखंड बीजेपी का संकल्प पत्र, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड सरकार पर हेमंत सोरेन पर कड़ा प्रहार भी किया है, हमला बोला है। चतरा के सिमरिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां संबोधन के दौरान उन्होंने झारखंड सरकार हेमंत सोरेन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। घुसपैठ, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, एमएसपी और तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। अपने संबोधन के दौरान 3 जगहों पर आज उनका जनसभा का आयोजन, धालभूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया, जहां आखिरी में वो सिमरिया में अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को, माताओं बहनों को 2100 रुपए दिए जाएंगे। $2,85,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार बनने के बाद। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा है। आज उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें भी उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया है। आपको एक बार उन बड़ी बातों को बताते हैं जो उनके संकल्प पत्र में जिसका जिक्र है। माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प, माताओं के लिए गोगो दीदी योजना लाया जाएगा। हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दीपावली और रक्षाबंधन में गैस फ्री रहेगा। हर परिवार को 500 में ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। 2,87,500 सरकारी पद पर पारदर्शी भर्ती होगी, उन्होंने कहा है। वहीं युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 2,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। 21 लाख पीएम आवास देने का वादा किया गया। पारदर्शी परीक्षा और परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात की गई। पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने ये बातें कही। वहीं घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा जो उनके संबोधन में, जिस पर उन्होंने झारखंड सरकार को भी घेरा और करारा प्रहार किया। घुसपैठ को रोकेंगे, दान में ली गई जमीन आदिवासियों को वापस होगी। और हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ सिमरिया से जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह झारखंड आए हुए हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। करारा प्रहार करते दिख रहे हैं झारखंड सरकार, हेमंत सरकार पर, और उन्होंने बड़ी बातें कही अपने संबोधन के दौरान। क्या कुछ बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने कही, एक बार बताएं। बिल्कुल सोनाली, इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आपसे थोड़ी देर पहले अमित शाह का भाषण हुआ। कुछ कार्यकर्ता है भाजपा की, मैं सीधे बात करूंगा कि क्या भाषण में अच्छा लगा। मैडम, अमित शाह का भाषण क्या बेहतर लगा आप लोगों को? उन्होंने महिलाओं के लिए जो, और विधवा महिलाओं के लिए 2500 रुपया हर महीना देने का जो वादा किया, वो बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं लोग को 500 रुपये में सिलेंडर, दिवाली और रक्षाबंधन में जो मुफ्त सिलेंडर की ये सब घोषणाएं, विकलांगों को रजिस्ट्री 1 रुपया में महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री। और क्या अच्छा लगा अमित शाह जी के भाषण में? अमित शाह के जो सारी योजनाओं के बारे में बताया, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, उसके बाद 10 लाख तक मुफ्त इलाज, उसके बाद फिर सिलेंडर मुफ्त राखी में, और
वो सब दिवाली के दिन, और अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये सब बहुत अच्छा लगा उनका। बताइए क्या बेहतर लगा? इसमें सर ने बताया कि बहुत सारी नई योजनाएं हैं जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ही फायदेमंद है, और हम तो चाहेंगे कि ये योजनाएं लागू जल्द से जल्द हो। यही योजना ही सबसे बेस्ट है। मुख्य रूप से अमित शाह ने यहाँ के जो वोटर हैं उसको समझाया भी, और साथ में यह भी कहा कि यदि सरकार आपने नहीं चुना तो क्या स्थिति होगी। उन्होंने सीजीएल एग्जाम का जिक्र किया कि पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटका देंगे, यानी कि कार्यकर्ताओं में, वोटरों में सीधे सीधे बगैर किसी लाग लपेट के बोलने वाले अमित शाह जी। जाहिर सी बात है महिलाओं को भी उत्साहवर्धन हुआ। मैडम सुनिए, आपने उल्टा लटका देंगे। हाँ, बिल्कुल सुने और अच्छा भी लगा, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार था उसे खत्म करने को संघर्ष लेकर के आए थे। और अमित शाह ने यह भी कहा कि अगले साल भाजपा की सरकार बनने पर वो फिर चतरा आएंगे, और जो जो कहा है यदि पूरा नहीं हुआ तो यहीं पर जनता के साथ रहेंगे। तमाम वादों को कहा कि 2 साल के भीतर डिग्री कॉलेज यहाँ बनकर तैयार है, अब तक उद्घाटन नहीं हुआ। ये तमाम चीजें हैं। और अपने संबोधन में अमित शाह ने 11 से 12 बार हेमंत सोरेन का नाम लिया। लोगों से पूछा कि क्या हेमंत सोरेन घुसपैठियों को भगाने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। भीड़ ने कहा नहीं। फिर पूछा कि पेपर लीक वालों पर कार्रवाई हेमंत सोरेन करेंगे कि नहीं। भीड़ ने कहा नहीं। क्या पेपर लीक वालों पर हेमंत सोरेन कार्रवाई कर पाएंगे? आप इधर आइए, मेरे तो सनलाइट है, इधर आइए, कैमरे का अपना स्वभाव है। क्या कहेंगे पेपर लीक वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अमित शाह जी ने कहा कि उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। और बहुत तालियां बजी थी जब उल्टा। बहुत तालियां बजी थी, और होना ही चाहिए, सही होना चाहिए। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है और उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए। ये स्टूडेंट लटका देंगे पेपर लीक वालों को। सही है, बेरोजगार युवाओं का भविष्य हेमंत सरकार ने सबको अंधेरे में रखा हुआ है। वो लोग मतलब रोजगारी के लिए वो लोग तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मुझे रोजगार दो, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। एग्जाम लिख रहे और पेपर लीक हो जा रहा, तो वो भी इतना हताश हो गए, निराश हो गए। तो उसके कदम बात की भद्रकाली मंदिर के विकास के लिए केंद्र ने पैसा दिया था, वो भी पैसा शायद खर्च सदुपयोग नहीं किया गया। तो ये हमारे झारखंड के जनता के लिए क्या बोले, सौभाग्य की बात होनी चाहिए। क्या सोच रही होंगी? बहुत नाराज हो रही होंगी, और क्या। तो और भी कुछ लोग हैं। आइए भैया, आइए, आ जाइए। क्या अच्छा लगा आपको अमित शाह जी के भाषण में? अमित शाह जी का भाषण तो पूरा ओजपूर्ण है ना। युवाओं में, बेरोजगारों में एक आशा का किरण जगह है ना। अमित शाह जी का जो भाषण हुआ, इससे हमारे माने सभी युवाओं में एक उत्तेजना आया है, और झारखंड सरकार को उखाड़ के फेंकना है, इस बात का संकल्प हम लोग लिए हैं। उन्होंने संकल्प किया सर जी। आप बोल दीजिए। अमित शाह का जो भाषण दिए, जो निर्णय लिए, वो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और उन्होंने पूछा कि जनार्दन पासवान को जिताओगे क्या? बिल्कुल जिताएंगे, दोनों तो हमारे ही पार्टी के हैं। उज्जवल दास को जिताओगे क्या? बिल्कुल जिताया जाएगा, पूर्ण बहुमत से जिताया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि चतरा में हेलीकॉप्टर उड़ेगा कमल फूल के साथ, यानी कि जनार्दन पासवान हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और उस हेलीकॉप्टर पर उज्जवल दास कमल फूल लेकर विधानसभा में जाएंगे। क्या लग रहा है दोनों प्रत्याशी? इधर आइए मैडम, सनलाइट है। युवाओं में जोश भरा गया है, महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। गोगो दीदी योजना और तमाम योजनाओं को लेकर जो अमित शाह ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।